हेलो दोस्तों, मेरा नाम तेजवीर है और मैं 2020 का पास आउट हूँ एसएल से। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से हासिल की थी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको राजनीति क्या है ये पढ़ाना चाहता हूँ। और आगे जो आपके 2022 में मार्च में पेपर है फर्स्ट टर्म के फर्स्ट ईयर वाले, जो इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं सारे उसके वीडियो बना बना के आपको देता रहूँगा। ठीक, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया है इसमें आप देखिए राजनीति क्या है, इसके बारे में बनाया है। जैसे राजनीति शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में बातचीत में करते रहते हैं। तो राजनीति होती क्या है? राज प्लस नीति से मिलकर राजनीति का निर्माण होता है। और राजकर्ता कौन है? शासन व्यवस्था। और नीति क्या होती है? कोई नियम कानून बनाना। तो लोगों के ऊपर जो शासन किया जाता है और उनके लिए जो कानून बनाया जाता है उसे हम राजनीति कहते हैं। अब ये देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में बातचीत में करते रहते हैं इसका प्रयोग। तो आपकी जो दैनिक जीवन की प्रक्रिया है उसमें हम राजनीति का प्रयोग करते थे। आप घर में भी देख सकते हैं, गलियों में जाइए, कहीं भी बाहर निकलिए तो राजनीति आम बात है आज के टाइम पे। और आप राजनीति से दूर नहीं जा सकते, कितने भी कोशिश कर लीजिए। राजनीति क्या है अगर उसको समझना है, इसको समझने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि आम आदमी राजनीति के बारे में क्या सोचता है, उसके क्या विचार है, उस पर क्या कल्पना करता है। तभी तो हम राजनीति का सही अर्थ निकाल सकते हैं कि आम नागरिक क्या सोचता है। एलन बॉल ने इस पे लिखा है, इसकी बुक है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, आधुनिक राजनीति शासन 1988। इन्होंने इस बुक में बताया है राजनीतिक गतिविधियों की आम धारणा को अपना लेने पर दो प्रकार की समस्या आती हैं। मान लीजिए जो आज के टाइम पर आम नागरिक जो राजनीति के बारे में सोचता है, अगर हम उसको अपना लेते हैं तो दो प्रकार की समस्या आती है। एलन बॉल कहते हैं, जैसे पहली, अक्सर यह मान लिया जाता है कि राजनीति का सरोकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र से है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि राजनीति क्या, इसका संबंध सीधा सार्वजनिक क्षेत्र से है, अर्थात सांसदों से, चुनाव जो होते हैं उनसे और मंत्रिमंडल से। ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है राजनीति। आम लोग तो ये सोचते हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों से कुछ लेना देना नहीं है। ये भी लोग सोचते हैं कि उनको मानवीय गतिविधियां, जितने भी लोगों की समस्या उनसे कोई लेना देना है ही नहीं राजनीति के अंदर। दूसरे क्या है, इसमें खतरा रहता है कि राजनीति को केवल निरी दलगत राजनीति के साथ मिला दिया जाता है। अगर आज के टाइम पर आप देखिए तो लोग कहते हैं कि जो राजनीति है ना वो दलगत हो चुकी है। निरी दलगत बेकार है, क्योंकि उसमें एक दल दूसरे दल में मिला ही रहता है हमेशा। पार्टी इधर से जाने से दल बदल भी कहते हैं। इसमें सत्ता लोलुपता, लोभी राजनीतिज्ञों की साजिश और चालबाजियों के प्रति घृणा भावना नहीं रहती है। और लोगों के प्रति क्या होती है, जो आज के टाइम में लोभी नेता होते हैं ना, उनके प्रति, वो चालबाज जो नेता होते हैं उनके प्रति घृणा रहती है आज के टाइम पे लोगों में। मतलब है कि आम आदमी राजनीति करते लगाते समय एक छोटे से दायरे के बारे में सोचता है। जब एक आदमी राजनीति के बारे में सोचता है तो वो एक सब दायरा वो छोटा होता है, उसको राजनीति की ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, किसी को नहीं होती वैसे तो जल्दी, तो वो इसके दायरे में छोटा रह के ही सोचता ज़्यादा। वह इसे या तो केवल मंत्रियों विधायकों की गतिविधि समझ लेता है या इसे राजनीतिज्ञों की चालबाजी चुनावी पैतरों के साथ जोड़ने लगता है। वो क्या सोचेगा, या फिर ये राजनीतिज्ञ क्यों क्या चालबाजियां होती हैं, चुनावी पैतरे जो वादे किए जाते हैं झूठे बोल बोल के, या वो ऐसे ही पैतरे चुनाव के बस। वह अनुमान नहीं करता कि राजनीति व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। वह यह नहीं देखता कि राजनीति क्या बहुत बड़ी सामाजिक प्रक्रिया है जिसका संबंध सीधे समाज से ही है और समाज से ही राजनीति शुरू होती है। एक प्रक्रिया जो सामाजिक जीवन के अनेक स्तरों पर चलती रहती है, और जो हमारे जो समाज का जीवन है उसके अनेक स्तरों पर चलती रहती है। जैसे आप देख सकते हैं आपके जीवन में राजनीति का बहुत महत्व है। आप कितना भी दूर भागना चाहें पर राजनीति से दूर आप नहीं भाग सकते। राजनीति में सार्वजनिक सभाएं, जलसे, जुलूस, नारेबाजी, प्रदर्शन, हड़तालें जैसी गतिविधियां आ जाती हैं, या फिर उसका ध्यान चुनावी प्रचार अभियानों या रैलियों के उस पक्ष की ओर चला जाता है जिसमें झूठे वादे किए जाते हैं। यहाँ पे वादे आएगा और उनकी पूर्ति के झूठे समाचार फैला जाता है। तो नेता क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए ही प्रचार भी करते हैं झूठे झूठे। इलेक्शन के टाइम पर आप देखिए तो आपको बहुत से नेता मिलेंगे जो झूठे वादे करते हैं, आपको नजर आएंगे। एक ऑथर है अर्नेस्ट बेन, इन्होंने राजनीति के बारे में क्या कहा। उन्होंने राजनीति पर व्यंग करते हुए इसे ऐसी कला की संज्ञा दी जिसमें पहले तो मुसीबत को ढूंढते हैं। नेता क्या करते हैं, पहले मुसीबत ढूंढते चुनाव के दौरान, या उससे पहले कोई समस्या नहीं, पहले ढूंढो मुसीबत कहाँ है। फिर वह जहाँ है या नहीं भी है वहां से उसे पकड़ लाते हैं। नहीं है तो
झूठ की बना के उठा लो, फिर उसका गलत निदान करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, गलत तरीके से उपचार करना, वैसे निदान करना जल्दी से जल्दी खत्म कर से, या फिर उसका गलत उपचार करके उसे प्रयोग में किया जाता है राजनीति के अंदर। यही राजनीति है, आर्यन बैन कहते हैं। यही कारण है कि राजनीति को कभी कभी घिनौनी खेल कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा डर्टी गेम या डर्टी पॉलिटिक्स भी कहता है राजनीति को। छात्रों को सलाह दी जाती है कि राजनीति से अपने आप को दूर रखें, और न्यायाधीशों और बुद्धिजीवियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने आप को राजनीति से ऊपर रखें। छात्रों से क्यों? क्योंकि उनका भविष्य पढ़ाई में होता है, तो उनसे कहा जाता है राजनीति से आप दूर रखें। लेकिन वो भी दूर नहीं रह सकते, आपने कॉलेजों में देखे होंगे इलेक्शन होते हैं, तो आप राजनीति से दूर बिल्कुल नहीं रह सकते। न्यायाधीश से इसलिए कहा जाता है ताकि वो अपना फैसला सही ढंग से ले सके। और बुद्धिजीवी को राजनीति से दूर रखने कहा जाता है ताकि वो सभी पक्षों के बारे में बात कर सकें। परंतु यदि हम राजनीति से घृणा करते हुए उसे दूर भागेंगे तो डर है कि राजनीति सचमुच गलत हाथों में चली जाएगी। ये भी बात सही है। अगर हर कोई राजनीति से दूर भागने लगेगा तो ये जो नेता लोग हैं और जो अपराधी लोग हैं वो राजनीति में बैठे रहेंगे और लंबे समय तक शासन करते रहेंगे, और राजनीति का क्या हो जाएगा, अपराधीकरण, जो हो भी चुका आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो। सार्वजनिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा और लोगों की जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए प्राचीन यूनान में राजनीति कैसी थी। प्राचीन यूनान नगर राज्यों में राजनीतिज्ञों की आपत्तिजनक गतिविधियों को देखकर ही सुकरात और प्लेटो ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी और अपना सारा जीवन राजनीति के ऐसे रूप की तलाश में लगा दिया था जो समाज को कल्याण की ओर ले जा सके। तो यूनान में जो राजनीति थी ना, वो गतिविधियां अरस्तु को और प्लेटो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी उस टाइम पर। तो उन्होंने एक ऐसी राजनीति को खोजा जिससे क्या हो, लोगों के कल्याण हो सके और समाज का कल्याण हो सके। ऐसी राजनीति की उन्होंने तलाश की। राजनीति की चिरसम्मत धारणा, मतलब एक मत धारणा होती है, वो कैसे होती है देखिए। राजनीति के सही रूप को जानने के लिए उन भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है जो इसकी आम धारणा के साथ जुड़ गई हैं। अगर आप राजनीति को समझना चाहते हैं तो उन भ्रांतियों जो झूठ है उनको दूर करना होगा जो राजनीति के साथ जुड़े हैं। मतलब आम नागरिक राजनीति के बारे में क्या सोचता है, अगर आप उसी को मान लेते हैं राजनीति, तो गलत बात है। राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, आम नागरिक की भाषा में नहीं समझ सकते, और इसकी डेफिनेशन देना आसान भी नहीं है राजनीति का, क्योंकि हर ऑथर की अलग अलग इसमें डेफिनेशन होती है। इसके लिए राजनीति या पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार कर लेना उपयुक्त होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, राजनीति शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जो पॉलिटिक्स से हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। जो अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द से बोलते हैं वो ग्रीक भाषा के ही शब्द से निकला है, जो प्राचीन यूनान नगर राज्य का सूचक था। मतलब ये शब्द कहाँ से आया था, आपका यूनान से। इन नगरों राज्यों की एक विशेष बात थी, ये थी कि इनके नागरिक अक्सर अपना शासन स्वयं चलाते थे। अगर आप यूनान काल में देखें तो उस टाइम के जो लोग थे ना, अपना शासन स्वयं चलाते थे। ये नागरिक राज्यों के सदस्य और संचालकों के रूप में भी जो भूमिका निभाते थे उससे संबंधी गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचार को पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। उस टाइम पे जो यूनान के लोग थे जो अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे, ठीक है, उस टाइम पर उनकी जो गतिविधियां थी उसी को ही राजनीति मान लिया गया था यूनान में। इन गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। तो इनकी जो गतिविधियां थी उनको व्यवस्थित किया गया, इसी को उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दे दिया यूनान वालों ने। राजनीति को समझने के लिए हमें पोलिस या नगर राज्य क्या है समझना होगा। जैसे देखिए पोलिस क्या होता है, पोलिस का मतलब होता है नगर या राज्य से। ये आएगा से ग्रीक शब्द एक। प्लेटो अरस्तु और उनके समकालीन यूनानी विचारक, उस टाइम पे जो विचारक थे प्लेटो और अरस्तु के साथ साथ विचारों की दृष्टि में पोलिस या नगर राज्य के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो उस टाइम पे नगर के जो नगर और या राज्य है इनके जो मामले आते थे ना वो महत्वपूर्ण था बहुत ज़्यादा उस टाइम पर। अरस्तु ने राज्य और नगर के अध्ययन को सर्वोच्च विज्ञान या परम विद्या की संज्ञा दी। तो अरस्तु ने क्या कहा, आपको सबसे अच्छा राजनीति को समझना है तो राज्य और नगर का अध्ययन कीजिए, ये सबसे जरूरी है। ये क्या एक मास्टर साइंस है। यूनान विचारक मानते थे कि राज्य मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए अस्तित्व में आता है। तो जो राज्य है ना ये मनुष्य के जीवन को चलाने में अस्तित्व में आता है। राज्य आता कैसे है, आप देखिए पहले एक समाज बनता, समाज कैसे बनता, दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है और वही समाज मिलकर राज्य का निर्माण भी करता है। तो यूनानी विचारक ये मानते हैं कि जो राज्य है आपका वो समाज को चलाने के लिए अस्तित्व में आता है।
और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है, और लोगों की गुड लाइफ बनाने के लिए जब तक राज्य है बना रहेगा, जब तक लोगों की गुड लाइफ नहीं बन जाती। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीति प्राणी है। तो अरस्तु कहता है कि मनुष्य क्या है, स्वभाव से एक राजनीति प्राणी। क्यों? राजनीति से कोई दूर रह नहीं सकता। जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं है तो वह निरा पशु है। अगर मान लो कोई व्यक्ति, उसे राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो कहता है वो निरा पशु है, बिस्ट है, या अति मानव होगा, या वो सुपरमैन होगा, जिसे राज्य की जरूरत है ही नहीं, वो अपना विकास खुद कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति है जो, वह या तो मनुष्यता के स्तर से बहुत नीचे गिरा होगा या बहुत ऊंचा उठा, जिसको राज्य की आवश्यकता नहीं है, ये कहता है अरस्तु। राज्य में सत्य जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है, जिन जिन गतिविधियों में भाग लेता है, या जो जो नियम संस्थाएं संगठन बनाती हैं, उन सबको अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन का विषय माना। तो जो अरस्तु है वो क्या कहता है, राज्य में सत्य जीवन की प्राप्ति के लिए, अब राज्य है उसमें अगर आपको अपने सत्य जीवन की प्राप्ति करनी है, आप जिन जिन गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो भी आपकी गतिविधि है उसमें जब आप भाग लेते हो, जो जो नियम संस्था संगठन बनाती है, उन सबको अरस्तु ने क्या कहा, ये राजनीति के अध्ययन का एक भाग है। मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत होता है। हर व्यक्ति, जितने भी मनुष्य हैं, उनकी सामाजिक संबंध, जो समाज में संबंध, सामाजिक जीवन है, उनका जो अध्ययन है वो राजनीति के अंतर्गत ही आता है। अब यूनान में राजनीति को कैसे समझते थे? प्राचीन यूनानी में राजनीति का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत था। तो उस टाइम में जो लोग समझते थे वो एक क्षेत्र तो बहुत विस्तृत था, पर उससे जुड़े लोगों की संख्या बहुत कम थी यूनान में। मध्य युग में राजनीति, अगर आप ये मध्य युग में जो राजा होते थे उस टाइम पे कैसी थी राजनीति, तो इसमें दरबारियों, सामंतों, सरदारों, सेनापतियों, नवाबों, रईस और मठाधीशों के आसपास ही घूमती रहती थी राजनीति। क्यों? आम नागरिकों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि राजा हो गया, उसके बाद उसके मंत्री हो गए, या दरबारी हो गए, सेनापति हो गए, नवाब हो गए, यही लोग ही राजनीति को चलाते थे, क्योंकि राजनीति वैसे भी कहता है कि पैसे वाली ही चला सकते हैं इसको ढंग से। आज के समय में पैसे वाले का मतलब पावरफुल होगी, क्योंकि आज के टाइम अगर आप देख सकते हो, आम व्यक्ति का चुनाव लड़ना आसान नहीं है राजनीति के अंदर, क्योंकि इसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज के समय में राजनीति जनसाधारण के समर्थन पर आश्रित हो गई है। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो राजनीति जो हो गई वो जनसाधारण के ऊपर डिपेंडेड है पूरी की पूरी, इसलिए जनसाधारण के जीवन के साथ निकट से जुड़ गई है, और ये हमारे जीवन से आज के टाइम पे बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि हम आज के टाइम पे किसी भी सरकार का निर्माण कर सकते हैं और उसे गिरा भी सकते हैं। यह आज के टाइम पे बिना हमारे राजनीति चलना आसान अब नहीं रहा है। कुछ देशों में तो किसी न किसी तरह की तानाशाही या सैनिक शासन के अधिक जनसाधारण को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आप जैसे देखिए बहुत से स्टेटों में आपको तानाशाही मिलेगा, ठीक है। अभी जाइए अफगानिस्तान में सैन्य शासन आया, ठीक है, म्यांमार में सैन्य शासन आया, तो ये क्या है, सैन्य शासन से वहाँ के लोगों के अधिकारों को ख़त्म किया जाता है, ठीक। परंतु आप एक चीज़ भी देखिए, वहाँ भी राजनीति चेतना अंदर ही अंदर पनपती रहती है। जैसे आप म्यांमार में देख रहे हो कि जब से वहाँ पे सैन्य शासन आया, वहाँ आंदोलन चल रहे हैं और वो लोग आंदोलन चलाते आ रहे हैं। अरब स्प्रिंग भी हुआ था, वहाँ पर भी कई सारे तानाशाही शासनों को उखाड़ उखाड़ कर फेंका गया। तो लोग अंदर ही अंदर जो अपने अंदर आंदोलन की ज्वाला जगाते रहते हैं, ये तानाशाही शासन हो, सैन्य शासन, सबको हिला सकते हैं। अवसर पाकर ऐसे आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, मतलब विस्फोट होता है इनका, वह बड़ी बड़ी तानाशाहियों को हिला देते हैं। ये बड़े बड़े तानाशाही जितने भी शासन हैं उनको भी हिला देते हैं लोग। उसके बाद जनसाधारण राजनीति में अपनी उपयुक्त भूमिका संभाल लेता है। जब आंदोलन करके लोग तानाशाही शासन या सैन्य शासन को उखाड़ फेंकते हैं, तब क्या होता है, आप नागरिक जो है, आम नागरिक जो है, वो अपनी भूमिका नहीं पाता। जैसे आप देखिए इंडिया में ब्रिटेन का शासन था, कई सारे आंदोलन हुए, उसके बाद हमने उनको यहाँ से भगाया। उसके बाद हमारी जो भूमिका है वो राजनीति में क्या हुई, बढ़ गई। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट सारे वीडियो अवेलेबल कराता रहूँगा पॉलिटिकल से संबंधित।